सर। वो मैं जी आपको जी। एक फीडबैक भी देना चाहता हूँ कि एक फाउंडर्स मेरे से डायरेक्ट है और उसने सर ओ ओके। कनेक्ट को बाय भी कर लिया है, मतलब 2 सितंबर के लगभग ही कर लिया। तो वो मुझे हम्म। रेवेन्यू में नहीं दिख रहा है। मैं सर फीडबैक दे रहा हूँ आपको, मुझे रेवेन्यू में दिख नहीं रहा है और उसका जो कमीशन मिल रहा था 35.75 डॉलर, वो भी शो नहीं हो रहा है। तो ये फीडबैक आप एस सर को देना ताकि ये आगे ना हो। हम्म। हेलो। अपने सपोर्ट को। सर मैंने सपोर्ट को डाल हेलो। दिया है उधर से। सपोर्ट से सर है ना, परफेक्टली जवाब मिलता हम्म। नहीं है सर। सपोर्ट को डाल और देते हैं लेकिन वो। सर मैं इंटरप्ट हाँ करना तो चाहूंगी कोई यहाँ बात पर। नहीं। सर जब इन्होंने इसके रिगार्डिंग बात जी की होगी तो सपोर्ट से एक जी। मैसेज आया होगा कि आपका जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स है जहां पर हमारे शो करते हैं वो ट्रांजैक्शन, उस पूरे पेज का वो स्क्रीनशॉट मांगते हैं। और इसके बाद एक एक पर्सन का, जहां तक मैंने सुना है, तो उनका रेवेन्यू एड ऑन हुआ था। तो आपसे भी नगमा शायद जी। इस तरीके से मांगा गया होगा, तो वहां पर हाँ आपको हाँ। वहां सेंड करना पड़ा होगा स्क्रीनशॉट। मैं नगमा जी, मैंने है ना पूरा डिटेल्स उनको दे दिया है। लेकिन उधर से जो मैसेज आता है उसमें ये आता है कि आपका जो कमीशन ना मिलने को लेकर आप चिंतित है, हम आपकी सराहना करते हैं और इस पे ऊपर भेज दिया गया है, ऐसा मैसेज आता है। बस कोई बात नहीं, मैंने सर को बताया है। और मेरा कौन सा पॉइंट ओके। रह रहा है जो ओके फाउंडर्स वे मेरे से वे सवाल करते हैं। ओके वे वेट करिए, वेट करिए। ओके, नो जब प्रॉब्लम, उन्होंने नो बोला प्रॉब्लम कि सर। हमने, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जब उन्होंने बोल दिया कि इसको हमने जो कंसर्न टीम है उसको भेज दिया, तो वेट करने के बोलो तो जस्ट वेट करना होता है, फिर और कुछ नहीं करना होता। राइट। और या। बस सर मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है। नगमा जी, मैं आपको 2-3 स्क्रीनशॉट मैंने डाला था जिसको लेकर पेमेंट डिडक्ट हो गया था और वो हाँ आईडी एक्टिव नहीं हुई है। वो 4 नवंबर की है शायद एक, और एक 16 नवंबर की है। तो वो अभी जी। एक्टिव हुई नहीं है, उनका पेमेंट कट चुका है और मैंने नगमा जी आपको डिटेल भेज दिया है और गूगल फॉर्म भी फिल कर दिया है। एग्जैक्टली गूगल फॉर्म के बारे में अभी ढिलन सर ने भी बताया और मेरे पास कॉल भी आया है, तो हो जाएगा वो धीरे धीरे। अब कोई सारी बात, आईडीज वो एक्टिवेट हो कोई जाएगी। कोई डोंट वेरी मैडम, वो उनको मैंने बोल दिया है कि आप वेट कीजिए, यहाँ उन पे से में कोई पीछे नहीं रहने वाला है। और सर एक क्वेश्चन था ढिल्लन सर आपसे, मेरा थोड़ा अलग था सर अब कि अब जैसे। जी प्लीज जी जी। सर, नहीं आपके नहीं नहीं नहीं, चार नगमा क्वेश्चन जी। ऑलरेडी हो नग, चुके हैं। नगमा जी, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बस एक लास्ट पूछ रहा हूँ ताकि फाउंडर्स मेरे से पूछते हैं तो मैं जवाब दे नहीं पाता हूँ। मतलब कुछ फाउंडर्स है सर, यूजर्स को अपने डायरेक्ट लाना चाहते हैं जिनकी टीम जीरो है। तो वो ये बोलते हैं कि फाउंडर यूजर्स को किस बेस पे लाएं, उनको क्या बताएगा, उनको क्या मिलेगा, फाउंडर्स में और उनमें क्या अंतर रहेगा, इस पे जवाब दे दीजिए सर। उसके बाद मेरा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। ओके, देखिए, ऐसा है कि वो एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। ओके, ऑन पैसिव में जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो कमीशन जनरेट करेंगे। राइट। सो जब उनका भी यूजर बेस बनेगा तो कमीशन जनरेट होगा, या कंपनी मार्केटिंग कर रही है, ओके, उनके बिहाफ के या उनके डोमेन नेम्स के ऊपर, तो कंपनी की तरफ से जब भी जो भी कुछ होता रहेगा तो वो भी उनको एज ए कमीशन के तौर पे मिलता रहेगा। तो इसलिए स्टार्ट करने के लिए उनको पहले कंपनी में आना पड़ेगा। और उसके बाद अगर वो एफर्ट करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। अगर वो नहीं भी करना चाहते तो कंपनी के एक वो डेटाबेस में आ चुके हैं वो। और जब भी कंपनी मार्केटिंग शुरू करेगी और उस डेटाबेस में वो उनके डोमेन नेम्स भी वो मार्केटिंग कर रहे होंगे और वो भी अर्न कर रहे होंगे। बट ये ओवरनाइट नहीं है कि आओ और अमीर बन जाओ। ये प्रोसेस है। ओके, उनको आपको समझाना पड़ेगा कि आपने शुरुआत की है, वट एवर पैकेज लेके जो भी है। और वो धीरे 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 आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो आपको प्रोग्रेस दिखती रहेगी वो। ठीक है। तो ये नगमा ऐसे क्या नग, है कि आप उनको लेके आ सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को बताया, ऐसे ही बताया जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। सिंपल बताता हूँ मैं हम्म। कि बिजनेस है, जस्ट 10, 12, 15 हजार में बिजनेस शुरू हो रहा है। एंड उसके बाद जस्ट आपको वेट करना है। तो वो पूछने कितना वेट सर। करेंगे। मैंने कहा 1 साल वेट करो। मैं तो सीधा उनको 1 साल ले जाता हूँ कि 1 साल तक वेट करिए। हम्म तो वो राइट होते हैं, राइट। ठीक है, 10, 12 हजार रुपए है, ठीक है, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। तो क्लियर पिक्चर उनको सर बताओ। जी। नगमा जी, जी नगमा जी, नगमा जी, नगमा जी, कैन आई नगमा कैन आई जी, इंटरप्ट यू प्लीज? नगमा यस। जी, नगमा जी, यस सर, एक मुझे मिनट। सुनाई दे रहा है, मैं यस बोल रही हूँ सर आपको। मैं ये बोल रहा हूँ डिलन सर से कि कुछ मेरी टीम जैसे 5,000 प्लस है, तो उनमें से 5-6 फाउंडर्स की जीमेल है ना, पता नहीं बंद हो चुकी है। तो मैंने नीरज सर को वो डिटेल्स भेज दिया है सर, उनमें कितना टाइम लग जाएगा, बस इसके बाद मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। हेलो। सर आप म्यूट हैं ढिलन सर।
तो नीरज को कब डिटेल भेजी थी आपने? सर मैंने ना 4 नवंबर के लगभग भेजा है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, नीरज देखते सर हैं। होंगे, अभी आप उनसे पूछ सकते हो। या कोई बात नहीं, अगर वो लिस्ट में है वो तो ठीक है, वो मिस्टर एस के पास गई हुई है लिस्ट ऑलरेडी। अगर वो करते हैं तो गुड, अगर नहीं करते तब भी गुड। ओके, सो लिस्ट वो सर ऑलरेडी मिस्टर एस के पास गई हुई है। सर जेन्यून है, लेकिन वो ओरिजिनल है। देखो यहाँ ओनली पे 6 जेन्युइन आईडी। रीजन कुछ नहीं है, जो जेन्युइन थे हमने पता किए हैं सारे और वो लिस्ट में डाले हैं डेफिनेटली, और मिस्टर एस को भेजे हैं। अब वो उसमें कब करते हैं वी उसमें डोंट नो। ओके, उसमें सर ये प्रॉब्लम है कि उसमें जैसे वो विड्रॉवल लगा रहे हैं तो उनको ओटीपी जीमेल पे जाता है, तो वो बोल रहे हैं सर हम विड्रॉवल नहीं लगा सकते, तो वो लगा भी नहीं सकते ना सर, विड्रॉवल ओके, लगाते टाइम डोंट वरी, ओटीपी जीमेल पे जाता है ना। डोंट वरी, मिस्टर एस को ऑलरेडी दिया हुआ है एंड लेट्स वेट फॉर दैट। ओके, ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। या। थैंक यू सो मच घनश्याम सर, थैंक यू। ये संगीता मैम, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? एड वही मैम, जो अभी एक क्वेश्चन आया था और दिलन सर ने उनका आंसर भी दिया। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, वो फर्स्ट लेडी फाउंडर भी हमें अभी आई थी। वो सेम सवाल है कि मतलब बहुत सारे फाउंडर्स ये बोलते हैं कि मेरे पास अभी जो एफिलिएट की बहुत बड़ी टीम बन गई है और उनको कभी आएगा, हमारे साथ ही आएगा। तो वाई सभी फाउंडर को पता है कि फाउंडर्स उनको उनका वी आर ऑलवेज वन स्टेप अबव देम। तो आप पहले क्यों उनको बताते हैं कि उनको आते ही मतलब उनकी जो क्या बोलते हैं मशीन उनका चालू हो जाएगा? ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। बट ऐसे बहुत सवाल मुझे भी आ रहे हैं एंड द सिंपल थिंग इज दैट हमको पता होना चाहिए कि एज ए फाउंडर हम बहुत सालों से पेशेंस लेके बैठे हैं, इसके लिए वी आर द फाउंडर। और उनको ही जो पहला ट्रैफिक है वो उन्हीं को दिया जाएगा। दिस इज द सिंपल आंसर विच यू हैव टू गिव एंड नॉट वी हैव टू कम हियर। हमको यहाँ पे आके वो बार बार क्वेश्चन सेम ये सवाल एवरी वेडनेसडे आता है एंड कम से कम 2 से 3 बार भी आता है। तो यही रिक्वेस्ट है कि ये सवाल आना नहीं चाहिए। मुझे भी ये सवाल बहुत आता है, लेकिन मैं यही जो दिलन सर ने अभी यहाँ पे बताया, मैं सिंपल वे में वही बताती हूँ कि वी डोंट नो कब आएगा, बट वी आर हियर टू अपलिफ्ट द ह्यूमैनिटी। और जो हमारे बीच में जो रिच एंड पुअर का जो गैप है उनको हम लोग एक लेवल पे लेके आना चाहते हैं, लेकिन वो कब होगा वो पता नहीं। यू कैन जस्ट स्टार्ट हियर विद वी आर स्टार्टिंग। हम यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहे हैं एज अ फ्री एफिलिएट, हम लोग यहीं पे हम लोग सभी को लेके आ रहे हैं। तो सो दे कैन स्टे, जैसे कि हम फाउंडर 3 साल 4 साल 5 साल से वेट कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ रह सकते हैं, ना कि आप खुद आके एक क्वेश्चन बार बार पूछे। तो Right, अगर right. दिलन सर मेरा आंसर यहाँ पे मैं जो कुछ बोल रही हूँ वो गलत है तो प्लीज करेक्ट मी सर। दिलन सर सर म्यूट है शायद।